अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुक़द्दस इस्लामिक ऑफिशियल चैनल में आप सबको खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के जवाब को सुनने वाले हैं, तो बिना किसी देर के चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। ये वही जाकिर नाइक है जिसके दरबार में जाकर दिग्गी राजा उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। श्रीलंका में बम धमाके करवाते हैं, श्रीलंका को उसकी टीवी चैनल बंद करनी पड़ती है। That he wanted me to support the BJP government when they revoked Article 370 in Kashmir, and I flatly refused. अब की बार Here's the thing. Here's the thing. You know, in life you can't get all right. Okay, in life you can't get all right. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये नारा तो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हर एक शख्स ने सुन रखा है, मगर इसकी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। मोदी की बीजेपी को बड़े बड़े दावे पर मुंह की खाना पड़ी। मोदी ने इलेक्शन तो जीत लिया है, मगर इसका बयानिया बुरी तरह पिट गया। इंतहा पसंद मोदी के दौरे हुकूमत में होने वाले इन इंतखाबात ने कई सवालों को जन्म दिया है। इंतखाबात से कबल और नताइज के ऐलान तक मोदी और इसकी इंतहा पसंद जमात बीजेपी ने मुखालिफ जमातों को दबाने के लिए हर मनफी हरबा इस्तेमाल किया। इंतहा पसंदी और मुसलमान दुश्मनी पर मबनी बयानी और इलेक्शन से कबल अपोजिशन के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाइयों के बावजूद फाशिस्ट मोदी अपने दावों को साबित करने में नाकाम रहा। जिन रहनुमाओं से मोदी सरकार को शदीद खतरा था, उनको झूठे मुकदमात में उलझाकर गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से अरविंद केजरीवाल की मिसाल सबके सामने है। इंतखाबात से कबल मोदी सरकार की जानिब से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI की जानिब से अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए और सोशल मीडिया पर मोदी को भारत का मसीहा दिखाया गया, मगर इसका नतीजा 0/0 निकला। एक तरफ भारत में बसने वाली अक़लियतों पर मजालिम, तो दूसरी तरफ नाकिस पॉलिसियों की वजह से मोदी को भारत के कई हलकों में शिकस्त खाना पड़ी। सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि मोदी के हमनवा भी इलेक्शन में बुरी तरह पिट चुके। बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने वाली बीजेपी को अयोध्या में शर्मनाक शिकस्त हुई। जिस राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए भारत भर से नामवर शख्सियात को बुलाया गया, पूरी भारतीय मीडिया मोदी के गुन गा रहा था, उसी हल्के से मोदी ने इबरतनाक शिकस्त खाई। फैजाबाद के हल्के से बीजेपी के सीनियर रहनुमा लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने शिकस्त फाश दी। हैदराबाद दक्कन में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली और इंतखाबी मुहिम के दौरान मस्जिद की तरफ अलामती तीर चलाने वाली माधुरी लट्ठा को असदुद्दीन ओवैसी ने भारी मार्जिन से हराया। मोदी के पॉलिसियों के हमनवा और साबिक अदाकारा स्मृति ईरानी को अमेठी में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता इंतखाबात में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी कांग्रेस के नए उम्मीदवार कशोरी लाल शर्मा से हार गईं। यही नहीं बल्कि एग्जिट पोल पर जो भारतीय स्टॉक मार्केट में तेजी आई, वो भी इंतखाबात के नताइज के बाद मनफी में चली गई। नताइज से पहले सरमाकारों को लाखों करोड़ों का फायदा हुआ, मगर जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए तो भारतीय स्टॉक मार्केट का भी बट्टा बैठ गया। खरबों का नुकसान उठाकर सरमायाकार जो मोदी के गुन गा रहे थे, अब मोदी के लत्ते ले रहे हैं। मोदी के अरबपति दोस्त गौतम अडानी के भी 1 खरब रुपए डूब चुके। एग्जिट पोल पर मोदी के 400 सीटों पर जीतने की पेशगोई करने वाली तंजीम एक्सिस इंडिया का तो ऐसा बुरा हाल हुआ कि इस तंजीम के सरबराह ने लाइव शो के दौरान फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। जैसे ही नताइज आना शुरू हुए तो लाइव ट्रांसमिशन में बैठे लोगों ने एग्जिट पोल की पेशगोइयों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, बेइज्जती होने पर प्रदीप गुप्ता की आंखें छलक पड़ी। प्रोग्राम के एंकर ही ढारस बंधाने की कोशिश करते रहे। Here's the thing. Here's the thing. You know, in life you can't get all right. Okay, in life you can't get all right. सर क्या बात कर रहे हैं आप? प्रदीप गुप्ता ने इंतखाबात में मोदी की 2 तिहाई अक्सरियत का दावा किया था, मगर राहुल गांधी ने एक्सिस माय इंडिया को जानिबदार और मोदी पोल करार दिया था। मोदी की नफरत अंगेज बयानी का मनफी नतीजा आज ही नहीं निकला, बल्कि ये दहाइयों की कहानी है। कई मॉडरेट लोग जो भारत को अपना घर समझते थे, मोदी के दौरे इक़्तिदार में मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। इनमें से एक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी हैं। मोदी ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के हद तक का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। भरे मजमे में हद तक अमेज लहजे में जो अल्फाज कहे, वो कोई दुश्मन भी अपने हरीफ के लिए इस्तेमाल नहीं करता। ये जाकिर नाइक कौन है भाई? ये वही जाकिर नाइक है जिसके दरबार में जाकर दिग्गी राजा उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे।
नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम होते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक को दहशतगर्द कहा। श्रीलंका और भारत में बम धमाकों को मोर्द इल्जाम ठहराया, मगर कोई सबूत नहीं। एक मुल्क के सरबराह होने के बावजूद मोदी ने अपने अल्फाज में एहतियात नहीं की। एक सरबराह ममलिकत के मुंह से अल्फाज सुनकर भारतीय आवाम की अक्सरियत ने भी इसी पर भरोसा किया और नतीजा ये निकला कि लोग मुसलमानों से मुतनफ्फर हो गए। जरा मोदी का ये जहर भरा लहजा सुनिए। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा लहजा किसी मुल्क के वजीर आजम को सूट करता है। जिस जाकिर नाइक के शब्द पाकिस्तान में बम धमाके करवाते हैं और उसके श्रीलंका में बम धमाके करवाते हैं, श्रीलंका को उसकी टीवी चैनल बंद करनी पड़ती है, उस जाकिर नाइक को हिंदुस्तान में दिग्गी राजा जैसे लोग कंधे पर बिठा करके नाच रहे हैं। भाइयों, नाज़रीन, इस्लामोफोबिया के शिकार मोदी इस शाम की मानिंद है जो अपनी फितरत के मुताबिक डसने से बाज नहीं आता, मगर इस चालाक लोमड़ी के गुण भी रखता है जो मौका परस्त है और अपने फायदे के लिए अपने अल्फाज से भी फिर जाए। ऐसे ही उसने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के लिए भी किया। पहले हर जगह ढंडोरा पीटा कि जाकिर नाइक साहब दहशतगर्द हैं, मगर फिर उन्हीं से भी मदद मांगी। इसकी कहानी डॉक्टर साहब ने खुद अपनी जबानी सुनाई। उन्होंने बताया कि मोदी ने उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया, मगर फिर एक मौके पर राब्ता भी किया और कहा कि हमें आपकी मदद चाहिए। अगर मदद करें तो आपके सील करदा असासे डीप फ्रीज कर देंगे, आपको सारी जायदादें वापस कर देंगे। बस आपको कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के लिए भारतीय हुकूमत के फैसले की तायद करना है। जब डॉक्टर साहब ने ये सुना तो उन्होंने फौरी इनकार किया और कहा कि मैं इस्लाम का पैगाम फैलाने वाला आदमी हूँ, मैं मासूम इंसानों से ज्यादती नहीं कर सकता। जब भारतीय आइन कहता है कि मकबूजा कश्मीर एक अलग हैसियत रखता है तो फिर आप क्यों आइन तोड़ने पर तुले हैं? अगर मेरे भारत में वापस आने और असासे बहाल होने की ये शर्त है तो मुझे कबूल नहीं। भारत छोड़कर मैं हिजरत पर मजबूर हुआ तो नबी की सुन्नत पूरी की और इस्लाम के मकसद के लिए 100 जायदादें कुर्बान। मालो दौलत कुछ नहीं, मगर इन शरायत और मोदी के हुक्मरान होते हुए मैं भारत नहीं जाऊंगा। The same person, the Prime Minister of India, Narendra Modi, who used my name no less than 9 times in a span of less than 2 minutes in his election speech in May 2019, now they are bartering with me for a safe passage. It's too straight to be true. And he said that he would like to use my connections to better the relationship between India and the other Muslim countries. And I said that as long as you do not ask me to do anything against the teachings of the glorious Quran, against the teachings of the Sahih Hadith, and secondly, I do not want any personal benefit. And lastly, as long as it benefits the Muslim Ummah, I have no problem in cooperating with you. And the meeting lasted for several hours. And then he told me that he wanted me to support the BJP government when they revoked Article 370 in Kashmir. And I flatly refused. I said, according to me, revoking Article 370 in Kashmir is unconstitutional and it is taking away the rights of the people of Kashmir. नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 को मनसूख करके कश्मीर की इनफरादी हैसियत को खत्म करना हो, या भारत में अक़लियतों, मीडिया और मोदी के खिलाफ बोलने वालों के हुकूक गज़ब करना हो, या करप्शन हो, इन सब ने मोदी के खिलाफ गम और गुस्से को मजीद हवा दी। इक़्तिदार के लिए पागल मोदी की जानिब से तीसरी मरतबा इक़्तिदार के हुसूल के लिए वो काम कर गए जिससे ये तारीख के मुतनाज़ तरीन इंतखाबात बन गए थे। और भारतीय तज्ज़ियाकारों का ही कहना है कि इंतखाबी नताइज नाकामी की जानिब बढ़ती मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब आपको पसंद आया होगा, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जब भी बात करते हैं कुरान और हदीस के मुताबिक बात करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखी होगी। मज़ीद ही ऐसी इस्लामिक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।